तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ चेक करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा क्रिएट किया है। अगर मैं पहले वाले पोर्शन पे जाता हूँ, पहले वाले कॉलम पे जहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, और अगर यहाँ पे मैं कोई भी एक नाम इंटर करता हूँ लाइक AN, और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो एक एरर मैसेज आता है। मैसेज हमसे बताता है द टेक्स्ट लेटर लेंथ इज़ बिटवीन 3 to 10, यानी इस वाले कॉलम पे मैं जो भी टेक्स्ट इंटर करूँगा उसकी जो लेंथ है वो 3 या 10 के बीच में होनी चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पे AN की जगह पे ANU टाइप करूँगा तो ले लेगा, या ANUJ टाइप करूँगा तो भी ले लेगा। जैसे मैं अनुज टाइप करता हूँ तो यहाँ पे ले रहा है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे अमित टाइप करता हूँ तो अमित भी ले लेगा, क्योंकि अमित में आप टोटल देखेंगे 4 लेटर्स है। लेकिन अगर मैं कोई बड़ा सा नाम टाइप करता हूँ जो कि, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो फिर से हमारे सामने वही मैसेज आ रहा है कि जो टेक्स्ट की लेंथ है वो 3 या 10 के बीच में होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे जब ईयर्स वाले पोर्शन पे जाता हूँ एज पे, तो आपको यहाँ पे पहले से बता रहा है कि जो एज की लिमिट है वो 18 से 45 के बीच में होनी चाहिए, जो भी आप यहाँ पे एज एंटर करने वाले हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 15 एंटर प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, तो बता रहा है द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिनाइड फॉर दिस सेल, यानी जो भी आप एज डालने की कोशिश कर रहे हैं वो एज आप नहीं इंटर कर सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि जो भी रूल इसमें अप्लाई किया गया है इस सेल के लिए या इस कॉलम के लिए वो इस रूल को मैच नहीं करता। ऐसे ही अगर यहाँ से हम जाकर फिर देखेंगे तो आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो भी आप एड्रेस इंटर करने वाले हैं उसकी लेंथ 5 से लेकर के 20 लेटर्स के बीच में होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर आप जाएंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लीजिए मैं टाइप करना चाहता हूँ और मैंने यहाँ से 5 दिसंबर 20 टाइप कर दी। एंटर प्रेस करते ही देखिए फिर से मैसेज बता रहा है, मैसेज कह रहा है यहाँ पे जो आप एज इंटर करने वाले हैं वो 1 सितंबर 2022 से लेकर के 30 सितंबर 2022 के बीच की ही होनी चाहिए। बाहर के आप इंटर करेंगे तो नहीं लेगा। ऐसे यहाँ से अगर मैं कोर्स पोर्शन पे जाता हूँ और मान लीजिए मैं कोई भी टाइप करता हूँ लाइक DTP और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बता रहा ओनली DCA, CCC, MDCA एंड O लेवल इज अलाउड, यानी आप ऐसे ही कोई भी कोर्स नहीं डाल सकते हैं। जो कोर्सेज अलाउड है हमारे यहाँ जिनमें आपको मैं एडमिशन दे सकता हूँ, हर एक में नहीं दे सकता, तो यहाँ से आप इंटर नहीं कर सकते। ऐसी कोर्स ड्यूरेशन अगर मैं 3 टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ तो भी बता रहा है भाई ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि मिनिमम जो कोर्स था वो 6 मंथ्स का था और जो मैक्सिमम कोर्स था वो 18 मंथ्स का था। ऐसे ही अगर यहाँ पर जाके देखेंगे जो फीस है तो आपको बता रहा है 250 से लेकर के 1500 रुपये महीने की फीस हो सकती है। तो क्या हुआ है एक्चुअली, यहाँ पर हम कोई भी मर्जी से अपनी वैल्यू एंटर करना चाहें क्यों नहीं कर पाते हैं। इसके लिए एक ऑप्शन यूज़ होता है जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के तहत आप क्या कर सकते हैं, आप किसी कॉलम के कुछ सेल्स के लिए चाहे तो आप कुछ रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। जब तक उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक ऐसे रैंडम से कोई भी वहाँ पर हम ये डेटा फीड नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पहले वाले में क्या किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पहले वाले पोर्शन पे अगर मैं क्लिक करूंगा और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा पे। जहाँ आप डेटा पे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है डेटा वैलिडेशन का। आप डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले से मैंने कुछ लगा के रखा हुआ था, मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ और फिर से मैं एक बार दोबारा आपको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ से अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे डेटा वैलिडेट करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अगर मैं सबसे हटा देता हूँ पहले और एक साथ फिर मैं दोबारा लगा के आपको दिखाता हूँ तो मैंने क्लियर किया यहाँ से जाकर, और यहाँ से मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ एंड देन ओके कर देता हूँ। अब यहाँ सभी से डेटा वैलिडेशन हट गया है। अब मुझे मान लीजिए क्या करना है, मुझे डेटा वैलिडेशन लगाना है एक एक करके, कुछ रूल्स अप्लाई करने हैं। उन रूल्स को जब तक फॉलो ना करे तब तक यहाँ पे एंट्री ना पास हो पाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एरिया सेलेक्ट किया पहला वाला और मैं जाऊँगा डेटा पे। कहाँ पे गया था पहले, ध्यान रखिए ऊपर डेटा से डेटा वैलिडेशन पे जाना है यहाँ से, और इसके बाद आपको यहाँ से क्या था, ये टेक्स्ट है तो आपको यहाँ से क्लिक करते हुए टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट लेंथ। अब यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ में आप चाहें तो अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, जैसे नॉट बिटवीन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन। अगर आप यहाँ पे इक्वल्स टू कर देंगे और अगर कोई भी चीज़ लिखेंगे तो सिर्फ वही टाइप की जा सकेगी और उसके अलावा कोई और टाइप नहीं किया जा सकेगा। जैसे मैंने अमित लिख दिया नीचे तो सिर्फ अमित ही टाइप होगा, दोबारा और कुछ नहीं टाइप होगा। मैं लेंथ देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर देता हूँ बिटवीन करूंगा और मिनिमम कितने वर्ड्स टाइप कर सकता है तो मैं यहाँ से मिनिमम कर देता हूँ 2 या 3, मैक्सिमम कितने 10। अब इसके बाद जब ये टाइप करेंगे और जब एंटर प्रेस करेंगे तो क्या एरर मैसेज आएगा अगर इस कंडीशन को मैच नहीं करता। तो अगर आप चाहें तो एरर मैसेज पे जाकर आप यहाँ पे वो टाइप कर दें, जैसे यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नेम। ठीक है, आप चाहे तो पूरा यहाँ पे या फिर आप
इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं रॉन्ग कर देता हूँ, ये नॉट वैलिड कर देता हूँ, जो भी आप चाहें। मान लीजिए मैं नॉट वैलिड कर देता हूँ। इसके बाद नीचे मैंने वो मैसेज पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया। अब क्या होगा देखिए, जैसे ही यहाँ पे मैं मान लीजिए कोई एक वर्ड टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए क्या लिख के आ रहा है, यू हैव इंटर्ड रॉन्ग नेम। ये ऊपर जो हमने टाइप किया था वो दिख गया। तो यहाँ पर हमने लिमिट लगा दी है, अब हमें आगे लगाना है। तो सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट पूरे एरिया में लगा रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद हम डेटा पे जाएंगे एंड देन डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से मैं सेटिंग्स पे जाऊँगा। सबसे पहले क्लिक करूँगा, यहाँ पे हम एज लेंगे। अब एज में आपको समझना पड़ेगा कि जो आप एज लेंगे क्या वो दशमलव में आ सकती है, लाइक 19.5, 13.5, या फिर वो पूरी की पूरी एक पूर्ण संख्या रहेगी। तो उसके लिए पूर्ण संख्या के लिए आप होल नंबर ले सकते हैं, और अगर दशमलव में भी चलेगा तो आप यहाँ से डेसिमल ले सकते हैं। मान लीजिए मैं होल नंबर लेता हूँ, और फिर यहाँ से किस एज के बंदे इंटर कर सकते हैं, इक्वल्स टू कर देंगे तो सिर्फ वही है जो आप डिफाइन करेंगे। बिटवीन करना चाहें, नॉट बिटवीन करना चाहें, बहुत सारी कंडीशन। ग्रेटर देन से हमेशा ज़्यादा होगा, जैसे मुझे देना है 18 साल से हमेशा ज़्यादा ही एज होगी तो मैं ग्रेटर देन दे सकता हूँ। लेस देन दे सकता हूँ 60, यानी हमेशा 60 साल से कम ही होगी। और अगर मैं बिटवीन देना चाहूँ तो मैं यहाँ से बिटवीन पे जाऊँगा, मिनिमम एज कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी वो यहाँ पे मैं सेट करूँगा। और जैसे मैं ओके करूँगा, अगर आपको एरर मैसेज भी देना है कि अगर कोई यहाँ पे क्लिक करे तो उसको एक मैसेज दिखाई दे जाए, तो इसके लिए इनपुट मैसेज पे जाइए और यहाँ पे टाइप करिए एज लिमिट। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एज मस्ट बी बिटवीन 18 to 45। जैसे मैं ओके कर दूंगा तो अब देखिए क्या हो गया, जैसे कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको एक मैसेज दिखेगा, और गलत वैल्यू तो वैसे भी इंटर नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ जो आपने यहाँ पे अप्लाई की थी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, डेटा पे जाएं, डेटा वैलिडेशन पे चले जाएं, और यहाँ से आपको चूंकि क्या करना था, आपको टेक्स्ट के लिए देना है तो टेक्स्ट लेंथ चूज़ करें। बिटवीन रखें जितना भी आप देना चाहें। मान लीजिए मैं देना चाहता हूँ 8 to 30। एरर मैसेज आपको देना है, यहाँ से इनपुट मैसेज देना है क्लिक करने पे जो आए, और एरर मैसेज देना है वो आप अपने मन से दे सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मैं आता हूँ डेट अप के बीच में, मुझे यहाँ पे डेट सेट करनी है कि कौन सी डेट के बीच में डाल सकते हैं। तो सिलेक्ट करिए, डेटा पे जाइए, डेटा वैलिडेशन पे चले जाइए, और यहाँ से आपको सबसे पहले डेट लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी डेट्स एंटर की जाएंगी। अब डेट्स में डिफाइन कर दीजिए कि इक्वल्स टू डेट होगी, बिटवीन रहेगी, जो भी रहेगा आपका। तो यहाँ से मैं बिटवीन करता हूँ, और मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से 1 सितंबर 22 से लेकर के 30 सितंबर 22, चूँकि ये एडमिशन डेट थी बीच में, नहीं इस 1 तारीख से स्टार्ट होते हैं और 30 तारीख के बीच में क्लोज हो जाते हैं, बाहर की डेट नहीं एंटर की जाएगी। तो मैंने यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आपको इनपुट मैसेज देना था तो आप वो भी दे सकते हैं। लाइक मैं क्या करूँगा, उसके लिए डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, और यहाँ से मैं इनपुट वाले मैसेज पे जाऊँगा, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ लिमिटेशंस, ओनली एडमिशंस आर अलाउड बिटवीन 1 सितंबर 22 to 30 सितंबर 22, और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी क्लिक करेगा तो उसको एक मैसेज दिखेगा। कोर्स में है, आप कोर्स डिफाइन करना चाहते हैं कि बस वही कोर्स इंटर हो, तो इसके लिए 2 चीज़ कर सकते हैं आप। चाहें तो कहीं पे भी आप उन कोर्सेज़ के नाम लिख लें, जैसे DCA, ADCA, MDCA, मैं कहीं पे भी नाम लिख सकता हूँ अगर चाहूँ तो मैं अंदर भी कर सकता हूँ। बस एरिया में जाइए, सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा पे जाए, डेटा वैलिडेशन पे चले जाइए, और यहाँ से आप लिस्ट कर लीजिए, उसी लिस्ट के बीच में आएगा आपका, ठीक है। लिस्ट कर लीजिए, और चाहें तो यहाँ पे आप टाइप कर लें, जैसे मैं टाइप करता हूँ DCA, कॉमा क्या क्या चाहिए कॉमा करते जाइए, DCA, ADCA, कॉमा MDCA, और मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। अप्लाई हो गया। तो ये कर सकते हैं आप कि यहाँ से आपका देखिए डेटा वैलिडेशन तो लग गया है। अगला काम आप ये कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपने टाइप किया था आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एरिया को सिलेक्ट किया, इसके बाद मैं डेटा पे जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, और यहाँ सबसे पहले मैं पहले वाले को क्लियर कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मान लीजिए ये चीज़ मैंने बाहर लिख के रखी हुई है, इसके साथ मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, मैंने लिस्ट पहले से बना रखी है, तो फिर मैं वही काम करूँगा, मैं एरिया को सिलेक्ट करूँगा, डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, एंड देन यहाँ से मैं सबसे पहले एनी को करूँगा लिस्ट, क्लिक करूँगा सोर्स पे, और यहाँ से आके उन चीज़ों को सिलेक्ट करूँगा और ओके कर देता हूँ।
तो काम वही है। अब अगर कोई दूसरी चीज़ टाइप करना भी चाहेगा इनके अलावा तो टाइप ही नहीं होगा। जैसे मैं DTP टाइप करके इंटर प्रेस करूँगा तो बता रहा है कि आप भाई इंटर नहीं कर सकते हैं, ये अलाउड नहीं है। चलिए ये समझ में आ गया आपको। अब कोर्स ड्यूरेशन में सेम चीज़ है, आपको यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ तक भी आपको चाहिए। मान लीजिए मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए एंड देन मैं यहाँ से डेटा पे जाऊँगा। मैसेज जो भी आपको देना होगा क्लिक करने पे क्या आएगा वो यहाँ पे टाइप करें, ठीक है। अब जैसे यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, चूँकि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब जो भी होल नंबर यूज़ करूँगा या फिर अगर मैं डेसिमल यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ से होल नंबर लेता हूँ और फिर से मैंने बिटवीन कर दिया कितना, मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 18। अब मैं मैसेज देना चाहता हूँ तो इनपुट मैसेज पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं वैलिडिटी कर देता हूँ, वैलिडिटी, नीचे मैसेज देता हूँ कोर्सेज आर बिटवीन 6 months to 18 months और ओके कर दिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे कोई क्लिक कर देगा तो उसको एक मैसेज दिख जाएगा। फाइन, नीचे यहाँ पे आइए। अब यहाँ से फिर से सिलेक्ट कर लीजिए एरिया, डेटा पे जाइए, डेटा वैलिडेशन पे चले जाइए और यहाँ फिर से अब आपको क्या देना है, मान लीजिए होल नंबर देना है या फिर डेसिमल देना चाहते हैं। डेसिमल देना चाहें तो डेसिमल दे सकते हैं, दशमलव भी ले लेगा, पूर्ण संख्या भी ले लेगा। और यहाँ से आपको मान लीजिए इक्वल्स टू देना चाहें तो इक्वल्स टू दे दे। अगर आप फिर से बिटवीन देना चाहें तो बिटवीन दे दे। कितनी मिनिमम हो सकती है, तो मैंने कहा 250 से लेकर के 1500 तक। फिर से कोई मैसेज देना चाहे तो दे दीजिए और ओके कर दीजिए। अब अगर कोई भी मान लीजिए मैं यहाँ से टाइप करता हूँ 5.5, नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि 250 मिनिमम थी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं अब मान लीजिए टाइप करता हूँ 250.5, एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए ले रहा है। तो ये डेटा वैलिडेशन MS एक्सेल में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब एक ऑप्शन रह गया है, वो भी हम कवर करेंगे अगले वीडियो में, ताकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा था। इस वीडियो में हमने बेसिक जितने भी डेटा वैलिडेशन के ऑप्शंस थे उनको कवर कर लिया है।